गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ गए हैं क्या आप लोग सभी? क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाओ। अगर वॉइस वगैरह में दिक्कत है तो अभी आप लोग बता दो, है ना? एक बार कंफर्म कर दो, आवाज़ आ रही है क्या? आप लोग की अटेंडेंस देख के तो ऐसा लगता है ना कि मतलब जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है ना, उसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं। बस हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है वही सही है ना? अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ही रखना है, उससे आगे ना कुछ करना है ना बढ़ना है। फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट को कोसना है कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना? किसी को फ्री में जो चीज़ें मिलती है ना उसकी कभी कद्र नहीं होती है। अगर यही चीज़ें आप लोग पैसे दे के पढ़ते तो शायद आप लोगों को उस चीज़ का कद्र होता है ना। खैर, ये इंसान का नेचर पे ही होता है, आप लोगों की गलती नहीं है। चलो, हम लोगों का जैसे भौतिक भूगोल जो है वो स्टार्ट हो चुका था, है ना? तो भौतिक भूगोल हमारा स्टार्ट हो चुका था और मतलब ख़त्म भी हो गया है वो, ठीक है। बाकी उसमें आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल बचा है। तो आर्थिक भूगोल में जो है ना, कि कहाँ पर खनिजे हैं, कहाँ पर कृषि स्टेट में कौन कौन सी कृषि है, धान गन्ना, है ना? तो ये सब आप लोगों को मतलब लिस्टिंग वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्टॉप करके फिर उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाओ करके बीच में मैं एक लैंग्वेज उठा ली, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सभी बोल रहे थे कि इंग्लिश पढ़ाओ, है ना? इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो इंग्लिश पढ़ाओ बोल रहे थे सभी लोग, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इस बार मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी। लास्ट टाइम थोड़ा सा हड़बड़ी हो गई थी, कोर्स कंप्लीट कराना था करके, लेकिन फिर भी मेरे को जितना हो सकता था डिलीवर करने का, तो मैं उतना अपने हिसाब से डिलीवर करी, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो सभी लोग आ गए हैं क्या? एक बार अटेंडेंस देख लें। आप लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना। कहाँ हैं बाकी लोग? जल्दी जल्दी आइए आप लोग। ठीक है, आप लोगों के कुछ एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, मुझे मैसेज आया है ना? तो आप लोग चिंता मत करिए, जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम दिलाइए। हम लोग एक ऐसा उस चीज़ में अपने YouTube में हम लोग वो चीज़ डाल देंगे थंबनेल कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से आप लोग वापस जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, है ना, सुन सकते हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का जो ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है आप लोगों को कि कभी भी रैंडम हम वीडियो देख सकते हैं, तो ऑनलाइन आने की क्या ज़रूरत है ना? तो इस चीज़ पे भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। खैर, हम लोग को पढ़ाना तो है ही। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, है ना? तो इंग्लिश जो है वो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे पढ़ाने पे तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। कि अगर कोई, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को अटेंटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप क्यूरियोसिटी अपने अंदर नहीं रखेंगे, इंग्लिश सर के ऊपर से चले जाएगी। ग्रामर जो है, मतलब हम बोल सुन लेते हैं वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन जब तक आप ग्रामर को नहीं समझोगे आपको वर्ड्स कैसे आएंगे, है ना? वही हाल हो जाएगा जब अंग्रेज यहाँ आते हैं तो रहता था, लड़की बोल रही रहता था, है ना? तो मतलब इधर का उधर और इधर का इधर, आप जेंडर चेंज कर दोगे, आप टेंस चेंज करोगे, है ना? तो उस चीज़ पे आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड्स कहाँ पे फिट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पर उपस्थिति होना ज़रूरी है ताकि आप तुरंत मुझसे क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो कमेंट मुझे आते रहेगा
उसके हिसाब से जो है मैं आप लोगों को आंसर करते जाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइव रहो। इंग्लिश पढ़ाने बोले हो ठीक है, लेकिन उस चीज़ के लिए मैंने पहले ही बोला था है ना कि आप लोगों का यहाँ पर अटेंडेंस होना ज़रूरी है। बाद में आप 1970 में पूछोगे कि क्या हुआ था तो फिर मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर अटेंडेंस दो मुझे, कि आप लोगों को अगर इंग्लिश पढ़ने का इतना चाव है तो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रामर में कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसको समझने के लिए हमको पूरा एक ग्रामर का क्या बोलते हैं, पूरे ग्रामर में हमको हर एक वर्ड सीखना है, हर एक नाउन सीखना है, टेंसेस सीखना है। ये सारा चीज़ किस में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किस में आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आएगा। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है, किसको बोलते हैं, भाषण या फिर एक सेंटेंस, है ना, पूरा एक लेख लिखना। मतलब जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या है आपका पूरा एक स्पीच हो गया, है ना। मतलब पूरा एक स्पीच, एक भाषण, एक पूरा थ्योरी हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बात करना, स्पीच मीन्स टॉक, है ना, बात करना। अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं क्या है, खाना क्या है, खाता क्या है और हूँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, ये एक पर्टिकुलर एक एक वर्ड्स का एक क्या है, ये एक स्पीच बनाता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ड, है ना, प्रत्येक शब्द जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहा है, एक स्पीच बना रहा है। जैसे कि मैं को क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, आई, आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है। खाना, खाना क्या है, क्रिया। क्रिया मीन्स क्या होता है, वर्ब। ठीक है, खाना मतलब क्रिया, क्रिया मीन्स क्या होता है, वर्ब, है ना। नहीं नहीं सॉरी, फूड है ये, खाना मीन्स फूड, ये क्या है आपका, फूड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फूड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद खाता, खाता मतलब क्रिया, क्रिया क्या है आपका, वर्ब है। ठीक, हो मतलब क्या है आपका यहाँ पे, एम, एम क्या है, ये सारी चीजें जो है मतलब हर एक वर्ड का, ठीक है, हर एक वर्ड का आप एक साथ अगर इसको मिलाते हो तो वो क्या तैयार होती है, एक सेंटेंस तैयार होता है, एक बात तैयार होता है, एक स्पीच तैयार होती है। ठीक है, तो यही सारे चीजों को पढ़ना है, इसी को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना समझ में आया क्या, क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब किसी बोलने की पूरी क्रिया को या पूरे प्रत्येक वर्ड्स को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले बताओ कौन सा आएगा, सबसे जो लोएस्ट है वो कौन सा है, नाउन, जो सब पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन क्या है आपका, नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा, हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, संज्ञा। नाउन क्या होता है, संज्ञा, मतलब संज्ञा बहुत इजी वर्ड है कि कोई किसी शहर, नाम, वस्तु, है ना, शहर, नाम, वस्तु, कार्य का नाम, प्राणी, स्थान का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, है ना, मतलब कर्ता मीन्स कर्ता, कर्ता के नाम। ठीक है, जैसे कि कैसे कि
किसी शहर नाम, वस्तु, गांव का नाम, ये सारा चीज किस में आएगा आपका? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? जो संज्ञा का मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या कहलाता है आपका? प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? जैसे कि मैं मतलब एक सीता है, तो सीता खाना खाती है, तो यहाँ पे सीता क्या है? सीता क्या है यहाँ पे? बताओ, सीता क्या है? एक लड़की का नाम है। लेकिन सीता खाना खाती है की जगह मैं ये बोल दूं कि वह खाना खाती है ना? तो वह खाना खाती है में क्या आ जाएगा? आपका वह, है ना। और क्या आ जाएगा? जैसे कि ही, शी, इट, है ना, दे और देयर, ठीक है। इट मतलब जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सॉरी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन में क्या आ जाता है आपका? जैसे कि पर्टिकुलर सीता, है ना, राम, और क्या बताओ, और क्या आएगा आपका? मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया? नाउन। अब वैसी मैं यहाँ पर प्रोनाउन बोल रही हूँ, तो सीता का क्या आ जाएगा? शी, है ना, शी हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी, ही, इट, दे मीन्स क्या होता है? वे खाना खा रहे हैं, है ना, तो दे। उसके बाद क्या आ जाएगा? वी, है ना। देयर मीन्स क्या होता है? उनका। तो इस तरीके से ये क्या कहता है? प्रोनाउन, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका? नाउन। दूसरा हो गया आपका क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है। अब तीसरा आते हैं हम, क्या है आपका? तीसरा है एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, है ना। जैसे किसी क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजेक्टिव, है ना। जैसे कि कोई चीज है, मान लो जाए दिस इज द डस्टर, है ना, तो डस्टर कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है। वो लड़का लंबा है, तो उसका क्या बता रहा है आपको? विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है ना। जैसे कि हरा, हरा मीन्स ग्रीन, तो ग्रीन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव में आएगा, है ना। जैसे कि वो कितनी सुंदर है, तो सुंदरता, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर उसकी हाइट बताना, उसका कलर बताना, उसकी सुंदरता बताना, ये सब किस में आएगा आपका? एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव में आएगा। उसके बाद लिख लो प्रीपोजिशन, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा? चौथा कौन सा आएगा आपका? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो होता है कि मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को, है ना, क्या करते हैं? पर्टिकुलर a preposition is used before a noun and pronoun or a gradient to show place, time, direction और sentence। मतलब किसी भी मतलब सेंटेंस का, है ना, क्या बताना? उसकी एग्जैक्ट प्लेस और टाइम को बताना, है ना। क्या बताना? किसी के एग्जैक्ट प्लेस को बताना, टाइम को बताना, ड्यूरेशन को बताना। हम लास्ट टाइम प्रीपोजिशन नहीं पढ़े थे ना, है ना। तो किसी सेंटेंस में
किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताना, टाइम बताना, एग्जैक्ट टाइम बताना, है ना, जगह बताना, ड्यूरेशन बताना। तो ये सब किस में आता है आप लोगों का, प्रीपोजिशन में। अब प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीपोजिशन क्या क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, एट, एट, on, in, है ना, एट, on, in, about, from, ठीक है। तो और भी है, इस तरीके से क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक, जैसे कि मैंने प्रीपोजिशन शायद पढ़ाया था आप लोगों को, इन ऑन का प्रयोग बताया था मैंने लास्ट टाइम, हाँ मुझे याद आ रहा है अभी कि मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाया था कुछ कुछ, है ना। तो किसी का एग्जैक्ट प्लेस बताना, इन का यूज, है ना, ऑन का यूज, ये सब चीज मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से किसी नाउन या प्रोनाउन का एग्जैक्ट प्लेस, ड्यूरेशन, है ना, कितने टाइम में वो पहुंच रही है, एट छत्तीसगढ़, है ना। तो इस तरीके से जो चीजें हैं कि वो प्लेसेस बताना, ठीक, तो वो किसके अंदर आता है, आपका प्रीपोजिशन के अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं कंजक्शन। फिफ्थ आता है आपका कौन सा, फिफ्थ क्या आता है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स क्या होता है कि किसी वर्ड्स या ग्रुप को आपस में जोड़ना, जोड़ने के लिए जिन चीजों का यूज होता है उसको कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि किसी ग्रुप, है ना, किसी ग्रुप या फिर किसी वर्ड्स को, वर्ड्स ऑफ ग्रुप मतलब शब्दों के समूहों को जोड़ने के लिए जिन का यूज होता है उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अब ये कंजक्शन कैसे होता है, क्या क्या है इसमें ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कंजक्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, कि एंड, है ना, एंड आ जाएगा, और क्या आएगा, बिकॉज आएगा, ठीक, बिकॉज आ जाएगा, और क्या आएगा, देयरफॉर, देयरफॉर आ जाएगा, ठीक, एंड, बिकॉज, देयरफॉर, सिंस, और, सिंस, और ना, तो एक्सेट्रा, इस तरीके से वो सब क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे कि एंड, अब मैं ये एंड का यूज बता दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि वह बहुत सुंदर है, ये पूरा पूरा वर्ड्स हुआ ग्रुप का, कि वह बहुत सुंदर है और बहुत लंबी है। तो और मतलब पूरे ग्रुप का समूह, मतलब वर्ड्स का ग्रुप आया और उसके बीच में एक एंड यूज हुआ। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, कि शी इज अ ब्यूटीफुल एंड शी इज अ टॉल, ठीक, तो बीच में एंड यूज हुआ, है ना। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिनका यूज होता है उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या, ठीक है। क्या बचा है अब, वर्ब। नेक्स्ट आता है आपका वर्ब, 6th नंबर में आता है आपका, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी मैं बता रही हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ब। वर्ब क्या कहलाता है, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। क्रिया सभी जानते हैं, वर्ब बहुत इजी है, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जो भी चीज हमारे काम से रिलेटेड हो वो क्या कहलाएगा, वर्ब। इतना क्लियर हुआ है ना। वर्ब में क्या क्या आएगा आप लोगों का, वर्ब में आएगा रीड, है ना, और क्या पड़ेगा, और क्या आता है, ईट, और क्या आएगा आपका, टॉक। तो इस तरीके से जो सारी चीजें हैं वो सब किस में आएगी, आपकी क्रिया में आएगी, ठीक है। और क्या बचा,
अच्छा हाँ, अब आता है आपका नेक्स्ट 7th आता है आपका एडवर्ब। अब ये वर्ब तो समझ में आया कि क्रिया है, ठीक है। अब ये एडवर्ब क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल, मतलब वो लड़की सुंदर है। लेकिन वर्ब और एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब वो है जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे कि मान लो जाए पढ़ रहा है ना, तो जैसे वो कोई चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, तो लाउडली मतलब क्या हो रहा है, वो जोर से चिल्ला रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि नेवर, है ना, और सून, लाउडली, समझ में आया होगा आई थिंक सो। अरे यार ये खुलता भी नहीं। एडवर्ब में क्या है, लाउडली, है ना, नेवर, सून, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका 8th नंबर का, 8th नंबर का है आपका इंटरजेक्शन। बहुत इजी है, ये अलग से समझ में आ जाता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन मीन्स क्या होता है कि मतलब अपनी फीलिंग्स को शो करने वाला वर्ड्स। जैसे कि वाव, तो वाव के बाजू में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगते हैं ना, है ना। तो वही जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटरजेक्शन कहलाती है ना। जैसे कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे आपका, वेल, आहा, हुर्रे, उप्स, तो ये सारा जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाता है, आपका इंटरजेक्शन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 8 जो पार्ट है ना, ये 8 पार्ट्स को ही मिलकर क्या बनता है, हमारा स्पीच तैयार होता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पूरा इंग्लिश इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती है, उसको भी पढ़ना है। क्योंकि देखो ऐसा है कि इंग्लिश जो है वो रूल्स पे चलता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीजें क्या होती है, आपकी एक्सेप्शनल होती है, जो कि रूल्स के हट के होती है। तो वो चीज आप लोगों को अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी है कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग तो सब चीजें मिलेगी, लेकिन अपवाद रहेगा ही उसमें, ठीक। तो घबराना मत, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का उपस्थिति जरूरी है इसमें, ताकि आप लोग मुझे एट द टाइम पूछो, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बिल्कुल बने रहो, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या देखा, नाउन, है ना, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, है ना, और क्या है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। तो ये क्या क्या है, ये सब चीज समझ में आपको आया होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो कहानी है वो आप लोग खुद लिखोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डेफिनेशन लिखना, पूरे पार्ट्स को लिखना कि मैं डेफिनेशन क्या बताई हूँ, तो उसको आपको खुद अपने से बताना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद ये ऑटो टाइप्स को लिखना, और जस्ट उसके बाजू में आप उसके एग्जाम्पल्स भी लिखते जाना कि जैसे नाउन है, संज्ञा है, तो जैसे उसका नाम में क्या आ जाएगा, राम, सीता, रायपुर, छत्तीसगढ़, प्लेस हो गया, थिंग्स में बुक्स हो गए। तो इस तरीके से ये सब क्या हो गए, नाउन हो गए। प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मतलब बताई मैं, है ना। तो ब्यूटीफुल हो गया, मतलब किसी चीज की विशेषता हो गया, रेड हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से छोटा, बड़ा, लंबा, है ना, ये सारी चीजें किस में आएगी, आपकी एडजेक्टिव में आएगी।
प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका? एट, ऑन, इन, अबाउट, फ्रॉम, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर प्लेस, स्थान, ये सब बताने के लिए हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक। कंजक्शन क्या बताई थी? किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज होता है। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल है एंड, है ना। जैसे बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि, है ना। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बाहर हूं। तो मैं बाहर हूं और मैं नहीं आ सकता, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि, मतलब बिकॉज। ठीक है। फिर आता है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स बहुत इजी है, क्रिया, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सारा चीज का क्या कहलाएगा? आपका वर्ब। ठीक है। फिर आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या होगा? कि मैं पढ़ रहा हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं, तेजी से पढ़ रहा हूं, जोर से चिल्ला रहा हूं, तो ये सारा चीज क्या आएगा? आपका एडवर्ब आएगा। इंटरजेक्शन मीन्स क्या बताई थी? जो फीलिंग्स को शो करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि वाओ, है ना, आहा, oops, ये सारे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो किस में आएंगे? आपके इंटरजेक्शन में आएंगे। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं बनी है, ठीक है, पर समझ में आ जाएगा। हो गया क्या? चलो, तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी नाउन स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत बेसिक से बच्चों वाली चीजें पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा, तो आप लोग उस चीज को करके आना। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। चलो, तो हेडिंग डालो आप लोग नाउन। ठीक है। यूनिट या चैप्टर जो भी लिखना है, फर्स्ट लिखो नाउन। ठीक है। नाउन मीन्स क्या? संज्ञा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया और आप लोग बचपन से भी इस चीज को पढ़ते आ रहे हो कि नाउन होता क्या है। ठीक है। नाउन क्या होता है? जब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, है ना, शहर, गांव या कार्य का नाम बोध कराता है या ज्ञात कराता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे आपका नाम हो गया द्रौपदी हो गया, है ना, देवेश हो गया, मुकेश हो गया, तो ये सारे जो नाम में आते हैं, आप लोग मेरे ख्याल से इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। अगर मैं बोल दूं नाम मीन्स तो समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके अंदर आती है? नाउन के अंदर आती है। डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है। अब नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं?
ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन जो है वो आप लोग लिखोगे। नाउन के टाइप्स लिखो, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, बचपन में हम लोग पढ़े हैं ना। तो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में कौन कौन सा आएगा आपका, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन या फिर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी छोड़ते हैं और इंग्लिश से ही पढ़ते हैं तो थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन में क्या क्या आएगा आपका, पहला क्या आएगा आपका प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, लिखते जाओ साथ साथ में, प्रॉपर नाउन, है ना, पहला क्या है आपका प्रॉपर नाउन। फिर कौन सा आता है आपका कॉमन नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक। और क्या है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। और कौन सा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन क्या है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन क्या है समूहवाचक संज्ञा, ठीक, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से कितने हो गए आपके पास, पूरे 5 प्रकार हो गए। तो साथ में लिख लो, रुक रही हूं मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में कौन कौन सा है, प्रॉपर वाचक संज्ञा, प्रॉपर PROPER, स्पेलिंग सही लिखना तो सही पढ़ोगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन PROPER, प्रॉपर नाउन। फिर है कॉमन नाउन COMMON, कॉमन, ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स क्या संख्यावाचक, सॉरी जातिवाचक। प्रॉपर नाउन क्या था आपका, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, ठीक है, प्रॉपर नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन क्या है समूहवाचक, कलेक्टिव का स्पेलिंग सभी को आ जाएगा ना, कलेक्टिव वाचक। मटेरियल का क्या है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। साथ में ये भी लिखा दी, हालांकि नहीं लिखाना था मुझे, पर फिर भी लिखा दी मैं, ठीक है। तो स्पेलिंग करेक्ट लिखना, एब्स्ट्रैक्ट का स्पेलिंग आएगा ABSTRACT, ABSTRACT। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, हो गया क्या, चलो अब ये हमारा जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स मीन्स ये होता है कि किसी व्यक्ति का वस्तु, है ना, सॉरी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, मतलब पर्टिकुलर उसका नाम, है ना, वो क्या कहलाता है, वो किस में आता है आपका प्रॉपर नाउन में, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, मतलब अभी मत लिखो, उसके बाद ना मैं लिखाऊंगी, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन मीन्स क्या आता है आपका कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम, है ना, वो क्या आता है आपका प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, जैसे कि एग्जाम्पल में गांगुली, है ना, या फिर विराट कोहली, या फिर
उसके बाद भावेश सोनी सर, ठीक है, उसके बाद अहमद सर। तो ये सब क्या है, आपके आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे, मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम, ठीक। तो वो सब किस में आएगा, सॉरी, वो सब किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। ये हो गया क्या, ठीक। तो उसके बाद आता है आपका कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन आएगा आपका कॉमन नाउन। अच्छा, इसमें और एक चीज और लिख लो, है ना, एक चीज और लिख लो। नाउन, नाउन अंग्रेजी में नाउन कितने प्रकार के हैं, मतलब अगर, सॉरी, नाउन नंबर लिखो, नाउन नंबर, ये नाउन के टाइप्स हो गए। नाउन नंबर लिखो, नाउन नंबर, ठीक है। नाउन नंबर मेनली हम इसी को पढ़ेंगे अभी, है ना। तो नाउन नंबर टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, सिंगुलर और फिर है आपका प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। क्या क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल की स्पेलिंग सही लिखना, PLURAL, प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। तो मेनली जो हम लोग यही पढ़ेंगे नाउन में, कि नाउन में क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पढ़ेंगे। तो ये तो आपका हो गया ये बच्चों वाला, ये आप लोग खुद बताओगे मेरे को। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक मैंने आप लोगों को बता दिया है। समूहवाचक, भाववाचक में कौन कौन से आएंगे, पदार्थवाचक में क्या आएगा, समूह और जाति, ये हम लोग बचपन से पढ़े हुए है ना। तो मेनली जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। जैसे बुक है तो बुक्स क्यों हो गए, है ना, किसी में ES लगेगा, किसी में VES लगेगा। तो ये सारे रूल्स हम नाउन में पढ़ेंगे, ठीक। तो मतलब नाउन में हम पढ़ेंगे क्या, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स या फिर नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। हो गया क्या, चलो अब इसको मैं हटाती हूँ और हम लोग रूल से स्टार्ट करते हैं। बुक किस में आएगा और बुक्स किस में आएगा, ये नाउन के प्रकार में आप लोग मुझे, मतलब लास्ट में तो मैं होमवर्क दूंगी ही, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो आप लोग, हेडिंग डालो आप लोग, सिंगुलर से प्लूरल बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स या फिर नियम, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने
के नियम। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक, हाँ, और इसमें एक नोट करके लिख लेना साइड में, है ना, नोट। नोट, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में नोट करके लिखना प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमा, प्रॉपर नाउन कॉमा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमा, प्रॉपर नाउन कॉमा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमा, और कौन सा था, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का सामान्यता, सामान्यतः, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन का सामान्यतः प्लूरल नहीं बनता, है ना। प्रॉपर नाउन का क्यों नहीं बनता, समझ में आ रहा है क्या? सिंगुलर देवेश का बनेगा क्या प्लूरल नाम, कि देवेश करके ऐसे बनेगा क्या? नहीं। वैसे आपके इमोशंस का भी कुछ बनेगा क्या? सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर मतलब समझ रहे हो ना, एक वचन, प्लूरल मीन्स क्या? बहुवचन। तो क्या किसी एक व्यक्ति का जैसे नाम लिखा हुआ है तो उसमें एस लगा के उसको बहुवचन बना दोगी क्या? नहीं। तो वैसे ही प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का क्या होता है? प्लूरल नहीं होता है, मतलब उसका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, ठीक, तो ये नोट हो गया, समझ में आया ना। जैसे कि कोई एक पेन है ना, पेन है, तो इसको अगर मेरे को प्लूरल बनाना होगा तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो पेन्स हो गया। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, और उसके कुछ रूल्स हैं जिसमें से प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का सामान्यतः जो है वो प्लूरल नहीं बनता। एकदम अच्छे से क्लियर रख लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पहला रूल लिखो, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा? लिख लिए होगी क्या? है ना। जैसे कि कुछ सिंगुलर नाउन से लिखना, कुछ सिंगुलर नाउन से, कुछ सिंगुलर नाउन के सिंगुलर नाउन में लिखना, में एस लगाकर, सिंपल एस लगाकर, एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। सभी में नहीं लगा सकते एस ना, अब वो उसमें किस में लगा सकते हैं वो देखते हैं, ठीक। कुछ सिंगुलर नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, कौन कौन सा होगा आपका? जैसे बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स। क्या हो जाएगा? बुक्स, ठीक है। बुक का क्या होगा? बुक्स होगा, ठीक है। पेन, पेन का क्या होगा? PEN, पेन का क्या होगा? पेन्स होगा, ठीक है। बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, और क्या होगा इसमें? पेंसिल, पेंसिल, तो पेंसिल का क्या हो जाएगा? पेंसिल्स, ठीक। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, इसको लिखो। जब हार्ड वाला होगा तो आराम से पता चल जाएगा किस में एस लगाना और किस में ES, तो अभी लिखते जाओ, ठीक है। बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कैप हो गया, CAP कैप, टोपी, तो कैप का क्या हो जाएगा? कैप्स,
ठीक है, कैप का क्या हो जाएगा, कैप्स। डॉग, डॉग का भी क्या हो जाएगा, डॉग्स। ठीक है, डॉग्स। उसके अलावा कार, कार का क्या होगा आपका, CAR, कार। कार का S लगा दो, कार्स हो जाएगा, है ना। फिर बॉय, बॉय BOY, बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक, गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक, तो इस तरीके से कुछ सिंगुलर्स नाउन है जिसमें S लगा के क्या कर सकते हैं, हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, और भी आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे। ठीक है, अपने में लिखना, इसमें अटेंटिव होना जरूरी है ताकि आप लोगों से टू वे कम्युनिकेशन हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, किसी का एक भी नहीं आया क्या वर्ड, वेरी गुड देवेश, पेंसिल्स, है ना, तो कुछ तो वर्ड्स डाला करो। ठीक, और बताओ ये सॉन्ग का क्या होगा, सॉन्ग्स, है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं जिसमें जो है आप लोग क्या कर सकते हो, एस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हो। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रूल्स देखो, रूल नंबर फर्स्ट हो गया, अब रूल नंबर सेकंड देखो, रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा और ट्रिकी होगा, तो इस चीज में आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी। ये तो कॉमन वर्ड्स है ना, जो हमारे डेली यूज में आते हैं, बाकी भी आएगा, लेकिन उसका प्लूरल कैसे बनता है ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन लिखो, सिंगुलर नाउन, एक मिनट में लिख लूं क्या, सिंगुलर नाउन जिसके अंत में, सिंगुलर नाउन साथ में लिखते जाओ ना, सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एक्स, एक्स वाला ना, ठीक, एक्स, CH कॉमा CH, है ना, एक्स कॉमा CH कॉमा SS एक्स कॉमा CH कॉमा SS कॉमा S, सिंपल S, मतलब एक S कॉमा O कॉमा Z, है ना। मतलब अगर कोई सिंगुलर नाउन है, मतलब कोई सिंगुलर वर्ड है, उसके अंत में X, है ना, CH, SS, S, O और Z, है ना, ये आते हैं तो, ये आते हैं तो, आते हैं तो इसके अंत में, इसके अंत में, अभी लिख लो फिर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसके अंत में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ES, ES जोड़ देते हैं, है ना, प्लूरल बनाने के लिए जोड़ देते हैं, है ना। सिंगुलर नाउन जिसके अंत में S, CH, SS, S, O, Z आते हैं तो इसके अंत में ES जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिख लो, बॉक्स, BOX,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एक्स और ये एक्सेट्रा आए तो हम es जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिल क्या रहा है, बॉक्स में क्या आ रहा है हमारा x, है ना, बॉक्स में क्या आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉक्सेस, मतलब x के साथ क्या लग जाएगा es, b, तो बनेगा क्या वर्ड boxes, है ना। तो इसमें हम सिंपल ये नहीं लिख देंगे कि boxs, नहीं, box और इसमें क्या लगेगा es लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा बॉक्सेस। समझ में आया, है ना। तो बॉक्स का क्या हो जाएगा बॉक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो फॉक्स, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिख दो फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, तो लोमड़ी का प्लूरल या फॉक्स, बेटा आप लोग बात कम करो, ठीक है। तो फॉक्स, फॉक्स का क्या होगा फॉक्सेस, ठीक है, FOXES, फॉक्सेस, है ना, मतलब x के बाद क्या लग गया ES, ठीक है। तो इस तरीके से फॉक्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ दिए ES। अब बाकी का भी एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर CH आए तो, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि चर्च, है ना, चर्च। तीसरा एग्जाम्पल लिखो चर्च, CHURCH। तो देखो चर्च में, चर्च सिंगुलर नाउन में, चर्च में लास्ट में क्या आ रहा है आपका CH आ रहा है ना, CH आ रहा है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा आपका CHURCH, तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका ES, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चर्च है तो वो कैसे बनेगा प्लूरल चर्चेस, मतलब CHURCH तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES लगेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ जिसमें S और S और O आए और या फिर Z आए लास्ट में, जैसे कि और कौन सा है, बच्चे आप लोग बहुत ज्यादा बात करते हो और डिस्टर्ब होती, तो थोड़ा सा ध्यान में रखा करो क्लास में इस बात को, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है क्लासेस, ठीक है, क्लास, सॉरी पहले क्या आएगा आपका क्लास, है ना। तो देखो हमारा क्लास आ गया, ये वर्ड क्लास का हम कैसे लिखेंगे, क्लासेस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डबल S आ गया, है ना। अब इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लासेस, तो हमारे पास जुड़ क्या जाएगा क्लासेस, CLASSES, तो ये हो गया क्लासेस। समझ में आया कि क्लास कैसे क्लासेस बनता है, इट इज द रूल ऑफ नाउन टू नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल बताओ, और क्या है यहाँ पे, जैसे मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंगो, MANGO। अच्छा मैंगो का प्लूरल कैसे बनाते हो आप लोग, S लगाते हो क्या मैंगोस, तो लेकिन नहीं, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है O आ रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर O आया हमारे नाउन में तो हम क्या कर देंगे O के बाद ES लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा इसका प्लूरल MANGOES, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी कुछ वर्ड्स लाओ जिसमें X, CH, SS, S, O और Z वो दिखे आप लोगों को, ठीक। तो ये था आप लोगों का रूल्स, अभी बहुत सारे रूल्स है और नाउन हमारा लंबा चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ, उसको बना के लेकर आओ, ठीक, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसको मुझे अभी डाल दूंगी और मेरे को ना कल तक चाहिए, कल के क्लास के पहले चाहिए। ये 2 रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं होमवर्क दूंगी मैं आप लोगों को, उससे ज्यादा नहीं दूंगी,
ठीक, तो मैं भी जानू, लेकिन कोई चीटिंग नहीं करेगा, गूगल से नहीं पूछेगा, ये गूगल वाला चीज नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया रूल के अकॉर्डिंग, तो मुझे रूल्स के हिसाब से ही वर्ड्स चाहिए रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, क्लास टाइम हो गया है ना। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड देवेश, ग्लासेस का भी सही है। फॉक्सेस सही है। ठीक है, ठीक, चलो हाँ, काउस का काउजेज ही होगा ना, सही है पीताम्बर, ऐसे ही लगेगा ना, सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही आया है। वेरी गुड, अगर ऐसे ही आप लोग ना मुझे लाइन पे रह के सारा चीज करोगे ना, तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोग के डाउट्स भी जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो मैं होमवर्क जो है सब लोग आप लोग हो गए है ना टेलीग्राम में, तो मैं टेलीग्राम में अभी कुछ होमवर्क दे दे रही हूँ जो ये रूल्स के ही हिसाब से होंगे, तो प्लीज आप लोग कॉपी में लिखोगे और कॉपी का लिखकर फोटो भेजोगे, उसमें टाइप करके मेरे को कोई नहीं भेजेगा, और प्रॉपर मुझे नोट्स भी दिखना चाहिए उसका कि हाँ आज की क्लास का कुछ लिखे हो आप लोग, हवे में पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा ये चीज। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, 2 मिनट का ब्रेक है, सोनी सर की क्लास है। ठीक है, चलो गुड नाइट और वेरी वेल डन।